मैं खुद पहले बीजेपी में था, उनके साथ था। उनको फोन करो तो बच्ची उठा देगी, फोन का जवाब नहीं है, वापस रिप्लाई नहीं करते। आनंदी राम जी को आप कभी फोन करो, फोन नहीं उठाएंगे, वापस फोन का रिप्लाई करेंगे वो। आनंदी राम जी आरएलपी में इसलिए आए क्योंकि उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, आप ये मानते हैं? आरएलपी का जो संभाग प्रभारी है उदयलाल डांगी, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया आखिर मोमेंट पे, उससे क्या जाट समाज को आहत हुआ है? कुछ आहत नहीं हुआ उससे हमारा। किसान वास्तव में जीत के तो आरएलपी के यो शंकर बेरवो जिनकर तो नेम नहीं आगट है। अच्छा, जिनकर तो जाने नेम नहीं जीते मुगेरो घना वोटों हारी अब के हारी घना वोटों हारी। विरोध किसका होता है? विरोध उसका होता है जो दमदार होता है, उसी का विरोध होता है। आप लोगों के पास और कोई योग्य कैंडिडेट नहीं था क्या? इसमें क्या कमी है? मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें क्या कमी है? आप बताओ ना। ये मेरे को तो सभी लोगों ने बता दिया। आपसे भी प्रश्न करते हैं, आप रिपोर्टर हो। मैं बताऊंगा तो साइड हो जाएगी। कोई साइड नहीं होगी, हम इसका जवाब देंगे ना आपको। पानी कपासन में पानी तालाब में कब आएगा आज बता दो। विधायक साहब तो 3 बार से सुनो, वर्तमान में कांग्रेस सरकार थी, गहलोत जी आए, उदयलाल जी आंजना कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने क्या किया? ये लेके आ जाते पानी। आपका तो एमएलए है ना। एमएलए क्या करेगा? सरकार नहीं है तो एमएलए क्या करेगा? सरकार से 5 साल पहले भी वसुंधरा जी की सरकार थी। सुनो, वसुंधरा जी की सरकार थी, तब क्या आपको ये मालूम है? नहीं, अब आप सुनो, वसुंधरा जी की सरकार थी 5 साल पहले, आपके विधायक ने क्या किया? इसमें क्या अधिनियम बना हुआ है? आप रिपोर्टर, आपको मालूम है कांग्रेस सरकार ये अधिनियम बना के गई है, 1/3 विधानसभा में पारित होगा, ये तो आएगा पानी, वरना नया कोई पानी ला सकता है। कौन सा बनास नदी से यहाँ मातृकुंडिया से नहर लाना है, इसमें विधानसभा कहाँ से आ गई? इसमें डीएमआरसी फंड होता है, इसमें विधानसभा कहाँ से आ गई? जानकारी सारी है महाराज, आप यूं मत घुमाओ। कपासन विधानसभा में राजनीति के केंद्र, राजनीति के गढ़ अकोला में आज हम पहुंचे हैं और यहां से जानेंगे कि किस पार्टी की लहर अकोला में चल रही है, क्योंकि यहाँ जो लहर का पता चलेगा वो पूरे विधानसभा का आपको पता चल जाएगा। सर मेरा नाम शांतिलाल सेन। शांतिलाल जी, कड़ी पार्टी की लहर चल रही है? अभी तो पार्टी का कोई मतभेद तो बता नहीं सकते, मगर बीजेपी की ज़्यादा लहर चल रही है। बीजेपी की लहर चल रही है। 4 बार विधायक रिया जिनकर महाराज साहब, ऐसी कई बात है कि मैंने 5वीं बार आप पछे चुनना चाहिए है। जीत जाए तो मंत्री बनेगा। हाँ, आणि उम्मीद उन लोगों की भावना भी है, जुड़ी तक है। 4 बार तो नहीं बनी, आ बार किस तरह बन जाएगा? आपने ज्योतिष बोलिया कहीं? 3 बार बन गया साहब पहले। हाँ, 3 बार रह चुका है, 4थी बार या अभी जो जीतेंगे। हाँ, तो लोगों को उम्मीद है मंत्री बनेंगे। कड़ी पार्टी की लहर चल रही है। वो कम वो 5 दिनों विधानसभा में घूम रही हूँ, अकोला प्रॉपर में आज आया हूँ, सब जगह आरएलपी चल रही है। एक्चुअली रह गई है कांग्रेस वाला क्या है कि बीजेपी की सरकार पे तो काम करावा, बीजेपी वाला एमएलए ने क्या तो हमारी सरकार नहीं काम के करूँ हूँ, 5 साल 10 साल गाँव में आवे नहीं, जगह जगह विरोध है। गाँव में जावे तो लोग कहे कि यार 5 साल कटे गया, तो 5 साल तो कोटो पर रहा हुआ। और आरएलपी वालों जो उम्मीदवार है, पहले कांग्रेस में प्रतिनिधि हो तो बड़ी बंदे 5 साल तक कोई गरीब है खून दबानो, 5 साल गामड़ा में दौड़नो और पानी वाते पानी चप्पल खोले, जिनके सामने सापो याद आ गयो। सापो कौन खोले? जड़ी सापो रेगुलर पेरे, भाषा रेगुलर सापो पेरे खोल सके, वो बंदो सापो पेरी को नहीं कि मैं सापो खोल लूं, उन्हें फायदो की वेगियो। और बड़ी आनंदी राम बंदे 5 साल लोगों की सेवा की दी है और कहीं नहीं की दो। और आरएलपी में हनुमान बेनीवाल जी शनि महाराज आया, बट हनुमान जी बेनीवाल जी क्यों कि सरकार किसी की भी हो, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरा काम नहीं होगा, यानी कि वो बोलते हैं सरकार किसी की भी हो मैं काम करूंगा। लोग आनंदी राम जी को वोट देंगे या आरएलपी को वोट देंगे आपके हिसाब से? लोग आरएलपी के वोट भी आएंगे 25,000 से ऊपर, और आनंदी राम जी के व्यक्तिगत वोट है जो 5 साल वो मार्केट में सक्रिय रहे, सक्रिय भूमिका निभाई और किसी कारण से उनको टिकट नहीं दिया गहलोत साहब ने, फिर भी उनका धन्यवाद है, कोई बात नहीं, पर सक्रिय रहने की वजह से। आप क्यों मानते हैं कांग्रेस सरकार ने, आपको क्या लगता है कि क्या काम नहीं किया कपासन में ये 5 साल में? कौन सा काम या नहीं किए? योजनाएं क्या कागजी है उनकी, क्या घोषणाएं कागजी, ये बताओ सर। जैसे लाइट बिल का किया, कितने लोगों के लाइट बिल आ रहे हैं, कितने के नहीं आ रहे हैं। जो उन्होंने काम किया प्रॉपर तरीके से नहीं किया, उन्होंने काम किया है प्रॉपर तरीके से नहीं किया, और उन्होंने भीतर का की है लोगों को, जैसे ये पायलट का आदमी उसका टिकट काट दो, ये गहलोत का आदमी है, ऐसे नहीं होता। जो धरातल पे दौड़ रहा है उसका काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जनता का काम करना जरूरी है। और जो यहाँ के एमएलए साहब है उनके बारे में आपकी क्या राय है? 3 बार से एमएलए रहे। मैं खुद पहले बीजेपी में था, उनके साथ था। उनको फोन करो तो बच्ची उठा देगी, फोन का जवाब नहीं है, वापस रिप्लाई नहीं करते। आनंदी राम जी को आप कभी फोन करो, फोन नहीं उठाएंगे, वापस फोन का रिप्लाई करेंगे वो। आनंदी राम जी आरएलपी में इसलिए आए क्योंकि उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, आप ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानता हूँ मैं, ये मानते हैं। अगर तो ये उनकी मौका पर मतलब कि ये ठीक है, आरएलपी ऐसी तो नहीं होगी बहुजन समाज पार्टी की भाई कांग्रेस बीजेपी से जिसको टिकट नहीं मिले वो बसपा से और ये आरएलपी से जुगाड़ करके ले आए?
सर वो उनका चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। टिकट कटने पे जनता उनके घर पे आई थी, कम से कम 5-7 हजार। जनता ने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, आप खड़े हो, क्योंकि आपने जो बच्चा मरने के बाद 12 दिन बच्चे के होने के बाद 13वें दिन गाँव में लोगों के साथ आ गए थे वो, तो लोगों को प्यार है कि उनको खड़ा किया। अगर वो खड़ा नहीं भी होते लोग उनको फार्म भरते। आरएलपी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है कि जो उदयपुर संभाग के प्रभारी हैं वो 2 घंटे पहले चुनाव जो 6 तारीख का नामांकन की घोषणा होनी चाहिए, वोट लिस्ट निकलती है कैंडिडेट की, उसके मतलब 4 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी में बाले खाले शामिल हो गए। उससे आरएलपी को कितना नुकसान हुआ आपके हिसाब से? आरएलपी को कुछ नुकसान हुआ है, पर उसकी भरपाई हमारे कुलदीप सिंह चुंडावत साहब ने कर दी है। हाँ। और कुलदीप सिंह वहाँ से जीत रहे हैं 100%। अच्छा, मावली से? मावली से। बहुत बढ़िया। तो ये जो भरपाई है वो वल्लभनगर में आप फिर कैसे कर रहे हैं? जनता सेना से कर रहे हैं या किसी और से कर रहे हैं? हम वहाँ उदयलाल जी से ही कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी से ही कर रहे हैं। वहाँ झाला साहब और उदयलाल जी एक है, पर कुलदीप सिंह जी वल्लभनगर उदयपुर संभाग आने वाले टाइम में संभालेंगे आरएलपी से, और कुलदीप सिंह जी जीतेंगे। क्योंकि वहाँ बीजेपी को उनके गांव के लोग नहीं जानते हैं। मेरा काम चलता है उसी गांव में, टिकट मिलने के बाद उस गांव के लोगों ने बोल दिया कि ये कौन है पालीवाल जी, हम नहीं जान रहे हैं। पर वहाँ से कुलदीप सिंह जी जीत रहे हैं। चलो, मावली का भी आपने बता दिया। अब और हमारे साथ में युवा साथी हैं, आप यहीं के हैं? हाँ, चलो बताइए, आपका क्या नाम है? मैं ओम प्रकाश नाई। ओम प्रकाश जी नाई, किस पार्टी की लहर लग रही है इधर? इधर निर्दलीय की लहर है। निर्दलीय की? क्या नाम है निर्दलीय का? दिनेश बुनकर। दिनेश बुनकर भारतीय जनता पार्टी का बागी है। हाँ, मतलब 3 कार्यकाल से हम इसी विधायक को देख रहे हैं, पर एक रोडवेज जिला मुख्यालय पर एक रोडवेज नहीं चल सकती है। कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ से बाइकों को हाथ दे दे के जाते हैं। तो मतलब कहाँ जाते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए? कप्पासन। अकोला से? हाँ, मतलब यहाँ कॉलेज नहीं है? यहाँ पे कॉलेज भी नहीं है, तहसील उप तहसील भी नहीं है, उप तहसील भी नहीं है? उप तहसील भी नहीं है। और चित्तौड़ जिले का गहलोत जी ने तो एक रोड जहाँ निकल रही है उसको जिला बना दिया, उप तहसील भी नहीं बनी। उप तहसील भी नहीं है, और मतलब चित्तौड़ जिले का सबसे बड़ा गांव है, कस्बा है। अभी नगर पालिका की घोषणा भी हुई है। न यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। क्या बता रहे हैं आप? ये राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत थी पहले। अच्छा। अभी ये नगर पालिका घोषणा हुई है जब गहलोत जी कपासन आए थे। बाकी सबसे बड़ी पंचायत थी। और यहाँ पे जिला मुख्यालय पे जाने के लिए, तहसील हेडक्वार्टर जाने के लिए एक रोडवेज की सुविधा। तो बुनकर जी का आप दावा ठोक रहे हैं कि वो निकाल ले जाएंगे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उनको तो आक्या जी ने फिट खड़ा किया है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो वो भाजपा के प्रधान रहे हुए हैं, अभी वर्तमान प्रधान है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान तो वो भी है, और अपने चंद्रभान जी आक्या है वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वो निर्दलीय बागी बन के खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि ऐसी जानकारी है कि भैया ये सच बात है कि गलत है? बुनकर जी को उन्होंने खड़ा किया है। कुल मिला के एक पार्टी अगर नया चेहरा देती तो एक तरफा जीतती। भारतीय जनता पार्टी कपासन से नया चेहरा देती होता तो एक तरफा जीतते। और वो चेहरा कौन होना चाहिए था? कोई भी होता। बुनकर जी होते, भले बेरवा जी होते, भले कोई भी होता। हाँ। तो एक तरफा जीत जाती। बेरवा जी तो कांग्रेस के हैं। नहीं, एक बेरवा जी और थे जो भी टिकट की दौड़ में थे। बेरूलाल जी बेरवा। हाँ। तो निर्दलीय इसमें अपने बुनकर जी दावे ठोक रहे हैं, दावे ठोक रहे हैं। निकाल ले जाएंगे आपके हिसाब से? हाँ। 75% आवाज से सर होगी कैसा है? लाओ आओ और भी साथी से पूछे। आपका कई नाम है? देवीलाल जाट। आप कहाँ से हैं? सुरता खेड़ा से। सुखदा खेड़ा। तो सुखदा खेड़ा यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है। कौन सी पार्टी की लहर चल रही गांव में? आरएलपी की। क्या कारण है आरएलपी का कैंडिडेट आने का? कैंडिडेट ने उन्होंने हमारे गांव में काम करवाया, इसलिए। एक बात बताओ, आरएलपी का जो प्रमुख है वो जाट समाज से है, और आरएलपी के लिए माना जाता है कि वो जाट समाज की राजनीति ज़्यादा करती है, केंद्र में रहती है। लेकिन इस बार जिस तरह से आरएलपी का जो संभाग प्रभारी है उदयलाल डांगी, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया आखिर मोमेंट पे, उससे क्या जाट समाज को आहत हुआ है? कुछ आहत नहीं हुआ उससे, हमारा कुछ आहत नहीं हुआ। जाट समाज का अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि यहाँ कोई हमारा कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं रह गया? बहुत सारे हैं वो आरएलपी निकलेगी आपके हिसाब से? हाँ। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? छोगालाल जी, ये बताओ कहाँ गाँव कौन सा है आपका? बानियाखेड़ी। यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। किस पार्टी की लहर चल रही है? हमारे तो कांग्रेस की है। कांग्रेस की है? शंकरलाल जी बेरवा। क्या कारण है? क्या कारण है? पहले रियादी का था और हमारे को पास में है हमारे तो। अच्छा। हाँ। पड़ोस में पढ़ते हैं ना। पड़ोस में पढ़ते हैं? नहीं, वो पड़ोस में नहीं पढ़ते होते तो फिर कौन सी दूसरी पार्टी होती क्या? नहीं, जिनगर जी तो हम खिलाफ हैं साहब। क्यों? हमारे गांव में कोई काम नहीं करवाया और फर्जी बिल लगवा के पैसे उठाते हैं।
कौन से फर्जी बिल? हनुमान जी के 40,000 ट्रिप के पैसे बिल लगा के पैसे उठा लिए। हनुमान जी कौन सा? हमारे गांव में हनुमान जी के मंदिर के हाँ हाँ। फर्जी ट्रिप लगा के बिल लगा के पैसे उठा लिए इन्होंने। अच्छा, तो हम उनको वोट देंगे क्या? हम नहीं देते हैं उनको तो। और क्या शिकायत है विधायक जी से? और 5 साल में कुछ काम नहीं कराया। जो अब भी वोट लेने के लिए आए थे, किसी भी मिलने के लिए भी नहीं आए थे। और कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया कि आप कांग्रेस को ही वोट देंगे? हमारे बिल माफ कर रखे हैं, काश्तकार है, कुएं के मकान के बिल माफ कर रखे हैं। चिरंजीवी योजना भी है क्या कोई? सबके है चिरंजीवी योजना, सबके करा रखी है। सबके करा रखी गैस टंकियाँ फ्री दे रहा है, भेज रहा है घर पे। 500 रुपए की आई क्या टंकी आप? आ रही है वो, आ रहे हैं कि जो कनेक्शन है उनके। 500 रुपए की? हाँ, अच्छा, राशन राशन आ रहा है, सबको मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? कई दिक्कत को नहीं। अब बार घोषणा की थी गहलोत साहब 2 घंटे पहला कि अगले 5 साल में जो किसान है उसको 2 लाख रुपए का कर्जा ब्याज सब माफ़ करते हुए दूंगा, और जो दुकानदार है गांव में जो दुकानदार है उसको 5 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा बिना ब्याज का। हमारी दुकान है 5 लाख मिल रही तो ठीक है वो। तो यह घोषणा रहेगी या कागजी जमीनी हकीकत पे यूँ स्टार लग जाएगा? ये बीपीएल नहीं दूंगा न ये अंत्योदय अन्य योजना वाले नहीं दूंगा, सिलेक्शन चल जाएगा? माँ बीपीएल ना ही नहीं है दूसरी। नहीं मैं कह रहा हूँ यूँ नहीं है स्टार लग जाए आपकी बात में। अब तो गहलोत जी घोषणा कर दी है, और लाग जाए तो कोई बात नहीं है। कहीं कह रहे हो? पहले भी घोषणा की थी, दीदो तो कहीं ही को नहीं। अच्छा, पहले की दीदो थोड़ी गई, दीदो कहीं नहीं है यूँ बोल रहे हो? यही रहा है कई पहले कहीं दीदो घोषणा की थी 2 लाख माफ कर दो, दीदो की कौन किसान कर्जा वास्तव में जीत के तो RLP के यो शंकर बेरवोई जिनकर तो नेम नहीं आगट है। अच्छा, जिनकर तो जाने नेम नहीं जीते मुगेरो घना वोटों हारी अब के हारी घना वोटों हारी बटे क्या मोदबीर साहब? मोदबीर में बल्ली मैटर और नेम मुगेरो जिनकर नहीं हारे बल्ली कतरी कार्यकर्ता जोर लगा दो होगा मैं मत को दी दो कटू वोट ले। आपका कैसा गाँव है? मांगो तो मेरपुरा ने करुकड़ा पंचायत कितनी दूर है अटू? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। बटे मामलो गड़बड़ है बीजेपी रा? नेम गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं घना का बीजेपी में गड़बड़ है कि विधायक में गड़बड़ है? विधायक में गड़बड़ है, बीजेपी में गड़बड़ नहीं। जो वोट दे को नहीं विधायक ने तो पार्टी ने गलत आदमी सेलेक्ट कर दी तो पाछे यो टिकट नहीं देना हो, टिकट नहीं देना है, कहीं ना देना चाहता टिकट कोई दूसरो नवो उतारता सौरभ एक कोई टिकट लगा मिल जो। अच्छा अच्छा भाई एक आदमी का टिकट लगे नहीं मिल जो, दूसरो उतर तो काम करतो। यो तो आवे तो ही को नहीं एक जीतन जाट अगर पासो नहीं आता है। बात ही नहीं। नेम नहीं आयो नेम। तो अपना बीजेपी में मुश्किल है, कांग्रेस और RLP में टक्कर है यूं मानो आप? हाँ, RLP जीती के कांग्रेस जीती दो ये जीती। आपका कई विचार है कौन जीतेगी? जीतेगा तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे अभी जो कैंडिडेट जैसे अभी वोटिंग के लिए लेने आते हैं तो बाद में क्या विकास कार्य को भूल जाते हैं। तो पब्लिक में ऐसा बंदा चाहिए जो नहीं लेक्चर नहीं चाहिए, वो सब पब्लिक में ऐसा चाहिए कि जो काम करे। बात वो नहीं आ रही है। अभी जो 3 कैंडिडेट है उनके बारे में लिए तो अभी RLP आएगी। RLP निकल जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही करा। हाँ अटे आपने महिला से भी पूछे अटे ये बताओ कड़ी पार्टी की लहर चल रही? ये मेहमान है हुई। मेहमान है आप सब मेहमान ही है, आप तो अटे रही है। मैं तो नहीं। आपका नाम बताओ। नहीं ये बताओ कैसी पार्टी की लहर चल रही है? ये सरकार काम की था गहलोत सरकार? अभी आप कहीं नहीं कह सका है तो। अच्छा, वोट जो आप दोगे वो अपना घरवाला ने पूछने दोगे अपने हिसाब दोगे? अपनी इच्छा है तो। अपनी इच्छा देगा, बार फैसलो नहीं की तो है। और ठीक है, कोई बात नहीं चलो। और जनता जनार्दन पूछे मोदबीर खड़ा है आपका कई नाम है? लालू राम जी कड़ी पार्टी की लहर चल रही है कपासन में? बीजेपी री बीजेपी में आकोला में ये खास तौर पर बार हमारा 2-4 साथी मिला ये MLA साहब तो नजर ही नहीं आवे, कई चक्कर है यो? बराबर आवे यार, बराबर आवे। आवाज जोर बोलो नहीं, 2-4 मोदी जी की लहर, मोदी जी की मोदी जी की लहर है। घनी बात जीतेगा बिल्कुल है। आप भी मोदी लाग रहे हैं मने कई नाम है आपका? भगवती लाल जी कड़ी पार्टी की लहर चल रही है? पार्टी तो राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे हम तो जी। ये अब तो राजस्थान निर्माण चाह रही है। निर्माण के लिए तो तुष्टिकरण की नीतियाँ, महिलाओं के 4 अत्याचार, ये हम सहन नहीं करेंगे। एक पक्ष को लेके धारा 144 लगाना, ये हिंदुओं के लिए बहुत घातक है। अब भारतीय संस्कृति को नष्ट करना नहीं चाहते हम तो, भारतीय संस्कृति के साथ हैं हम तो। हमारा लक्ष्य है कि कमल का फूल, एक ही चीज़ दिखती है हमारे को तो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और दमदार आदमी था इसलिए 3 बार जीता वो, फिर जीतेगा। विरोध किसका होता है? विरोध उसका होता है जो दमदार होता है, उसी का विरोध होता है। आप लोगों के पास और कोई योग्य कैंडिडेट नहीं था क्या? इसमें क्या कमी है?
मैं आपसे पूछता हूँ इसमें क्या कमी है? आप बताओ ना, ये मेरे को तो सभी लोगों ने बता दिया। आपसे भी प्रश्न करते हैं, आप रिपोर्टर हो। मैं बताऊंगा तो साइड हो जाएगी। कोई साइड नहीं होगी, हम इसका जवाब देंगे ना आपको। पानी कपासन में पानी तालाब में कब आएगा आज बता दो। विधायक साहब तो 3 बार से सुनो, वर्तमान में कांग्रेस सरकार थी, गहलोत जी आए, उदयलाल जी आंजना कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने क्या किया? ये लेके आ जाते पानी। आपका तो एमएलए है ना। एमएलए क्या करेगा? सरकार नहीं है तो एमएलए क्या करेगा? सरकार से 5 साल पहले भी वसुंधरा जी की सरकार थी। सुनो, वसुंधरा जी की सरकार थी, तब क्या आपको ये मालूम है? नहीं, अब आप सुनो, वसुंधरा जी की सरकार थी 5 साल पहले, आपके विधायक ने क्या किया? इसमें क्या अधिनियम बना हुआ है? आप रिपोर्टर, आपको मालूम है कांग्रेस सरकार ये अधिनियम बना के गई है, 1/3 विधानसभा में पारित होगा, ये तो आएगा पानी, वरना नया कोई पानी ला सकता है। कौन सा बनास नदी से यहाँ मातृकुंडिया से नहर लाना है, इसमें विधानसभा कहाँ से आ गई? इसमें डीएमआरसी फंड होता है, इसमें विधानसभा कहाँ से आ गई? जानकारी सारी है महाराज, आप यूं मत घुमाओ। आप तो आप रिपोर्टर, तो हमारी बात सुनो। सुन रहे हैं, आपने मुझसे पूछा, अब मैंने कहा था मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा मैं पक्ष ले रहा हूँ, पक्ष नहीं लग रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं कहूंगा तो आप कहोगे पक्ष। बॉन्ड नहीं किया गया है, आपको बॉन्ड किया आप पानी क्यों नहीं लाए? आपने कहा कि मेरा सरकार दूसरी थी, अब दूसरी थी सरकार। मेरी बात सुनो, ये आपको लग रहा है, आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप लगाते रहो, आपका वो आपका काम है। आपका एमएलए था, आपका एमएलए था, वसुंधरा जी आपकी सरकार थी, तब पानी क्यों नहीं है कपासन में? वर्तमान सरकार थी जो क्या हुआ? अब हम इन और मोहतबरों से पूछते हैं, कपासन में किस पार्टी की लहर चल रही है आपके हिसाब से? अभी तो तीनों चारों पार्टियों की लहर चल रही है। अच्छा, पर जीत उसी की होगी जो सच्चाई की राह पे है। चलो, ये बहुत अच्छे आपने भाषण दिया है, विकास कराया होगा। भाषण नहीं है, मैं सीधा घुमा के आता हूँ मैं। अब पिछले 5 साल में सरकार ने काम किया? काम तो किया ही है। किया है? क्या काम किया? काम तो बहुत किया है ना। जैसे मतलब योजनाएं अच्छी हैं, गहलोत सरकार ने काम किया है या क्या है? दोनों सरकारों ने। हमारे तो अभी प्रत्याशी, हमारी विधानसभा के प्रत्याशी का बोल सकते हैं, उन्होंने कहा। प्रत्याशी आपके विधानसभा के प्रत्याशी कौन? जी जिनकर है, तो वो तो 3 बार से एमएलए रहे हैं। हाँ, तो उनके रहते हुए क्या काम हुए आपके हिसाब से? काम तो वही है जो विधानसभा में सब सारी विधानसभाओं में हो रहे हैं, उस तरह के काम हुए हैं। सब काम हुए हैं? हाँ, सब तो नहीं हुए। हाँ, तो दोनों तरह से होते हैं। कपासन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है पानी का। वो तालाब नहीं भर पाया। एमएलए साहब 3 बार से एमएलए, एक बार उनकी वसुंधरा सरकार भी आई, ऐसी बात नहीं कि उनकी सरकार नहीं आई हो, तब भी पानी नहीं ला पाए। उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ये तो अब एमएलए साहब से ही आपको पूछना चाहिए जाके। वो तो हम पूछेंगे, आप ऐसे जनता आपके हिसाब से वो योग्य है? हमको नहीं पता। अटका कहाँ मामला? एमएलए साहब बता रहे हैं कि जो अभी मौजूदा विधायक हैं उनके कोई जमीन आ रही है उसमें। अच्छा, तो उसके हिसाब से थोड़ा मामला पेचीदा हो रहा है। विधायक साहब कौन? मौजूदा विधायक तो जिनकर साहब ही है। ये जो पहले थे, मतलब हाँ, पूर्व में जो पहले थे, शंकरलाल जी बेहरवा, अच्छा, उनकी जमीन आ रही है। उनकी जमीन आ रही है। उनकी जमीन आने से वो पानी का जो झगड़ा है वो सोल्व नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये हो रहा है। चलिए ठीक है।